नाउ रिसेंटली इंडिया और यूके ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसे बहुत इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और इसका इंडियन और यूके इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर और पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है उस पर इस एग्रीमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा। नाउ अब आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एफटीए होता क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये एक ऐसा समझौता होता है जिसमें दो ममालिक आपस के जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जैसे कि टैरिफ्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, उनको या तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं या बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के दरमियान हुआ है, ये 6 मई 2025 को फाइनल किया गया और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूके के विजिट के दौरान इसे 24 जुलाई 2025 को साइन कर ऑफिशियल कर दिया गया। अब ये जो एग्रीमेंट है ये यूके के लिए ब्रेग्जिट के बाद सबसे बड़ी ट्रेड डील है। इसके अलावा इंडिया के लिए भी एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि इसकी इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देगी। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप इस बात से समझिए कि इंडिया और यूके के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है था फॉर द ईयर 2024 वो था ऑलमोस्ट 52 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इस एग्रीमेंट के बाद ये जो ट्रेड वॉल्यूम है ये 2040 तक 130 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये इंडिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कंपैरिजन अगर बात करें कि पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम है यूएस के साथ फॉर द ईयर 2024 तो वो सिर्फ 6 बिलियन डॉलर का था, और अगर ये एग्रीमेंट जो है अगर सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये कामयाब रहता है तो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं टू यूके उनको बहुत ज़्यादा डैमेज लगेगा और जो पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम है यूके के साथ ये और भी नीचे आ जाएगा। अब अगर हम इस एग्रीमेंट में टैरिफ रिडक्शन की बात करें तो यूके ने इंडिया के 99% गुड्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, लेदर और आईटी पर बिल्कुल टैरिफ ख़त्म कर दिया है, जो कि इंडियन एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि यूके की जो एक ह्यूमंगस मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर सके और वहाँ पर अपने पाँव जमा सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना होगा इंडियन एक्सपोर्टर को कि जो भी चीज़ ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, क्योंकि हमने पास्ट में देखा था कि इंडिया जो मसाला एक्सपोर्ट कर रहा था ईरान को उस पर साल्ट की कोटिंग की जाती थी सिर्फ उसका वज़न बढ़ाने के लिए, और जब ये चीज़ सामने आई और इस चीज़ का इंकशाफ हुआ तो इंडिया की जो ट्रेड थी ईरान के साथ वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुई थी। इसीलिए अगर इस जगह पर भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता और क्वालिटी चेक नहीं की जाती तो ये चीज़ इस एग्रीमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद जो यूके के गुड्स हैं इंडिया इंपोर्ट करता है, जैसे स्कॉच विस्की है, चॉकलेट्स हैं, कार्स हैं, वो अब इंडियंस को बहुत ज़्यादा सस्ते मिलने लग जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने यूके के 90% गुड्स हैं उन पर टैरिफ बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो मिसाल के तौर पर जो स्कॉच विस्की है उसका 150% का जो टैक्स था उसे कम करके 75% कर दिया गया है, और आने वाले 10 सालों में इसे कम करके 40% कर दिया जाएगा। तो इंडियंस को तो इस एग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक तो जो यूके के गुड्स हैं वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा सस्ते मिलने लग जाएंगे। इसके अलावा जो इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसको यूके की एक बहुत बड़ी मार्केट का एक्सेस मिल गया है। इसके अलावा ये जो एग्रीमेंट है इसका दोनों मुल्कों की जो जीडीपी है उस पर बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहेगा। 2040 तक यूके की जीडीपी में इस एग्रीमेंट की वजह से 70 बिलियन डॉलर्स का इजाफा होगा। इसके अलावा इंडियन जीडीपी में 2040 तक इसी एग्रीमेंट की वजह से 90 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हो सकता है। देखिए इंडिया जो है इस वक्त वो जीडीपी रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसकी जो पर कैपिटा इनकम रैंकिंग है वो बहुत लो है। तो अगर इस एग्रीमेंट की वजह से जॉब्स क्रिएट होती हैं जो कि डेफिनेटली होंगी, तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा अगर यूके जो टेक्सटाइल इंपोर्ट्स है इंडिया से वो बढ़ाता है तो पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का उसको इसकी वजह से काफ़ी झटका लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक लार्ज क्वांटिटी में यूके को टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद इंडिया अब ये कोशिश करेगा फ्यूचर में कि ऐसा ही एक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो ईयू के साथ और यूएस के साथ भी साइन किया जा सके। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।